Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students, all of you are fine and enjoying yourself. So students, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हम लोगों के खत्म हो चुके थे। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन करी, उसके बाद कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो करे थे हम लोगों ने। कितने थे? 8 थे। नाउन, उनके नेम्स क्या क्या थे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। नाउन क्या था? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड कि किसी चीज़ के नाम को कहते हैं, किसी चीज़, शख्स, जगह, क्वालिटी या कोई भी ख्याल जो हम लोगों को आता है उसको कहते हैं नाउन। उसके बाद था प्रोनाउन। प्रोनाउन स्टैंड्स इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, के नाउन की जगह हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब दिखा। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है, जो हम लोग काम कर रहे होते हैं उसको कहते हैं वर्ब। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने एडजेक्टिव किया कि किसी भी चीज़ की खसूसियत बयान करने के लिए जो हम लोग वर्ड एक्स्ट्रा लगाते हैं, जो हम लोगों को नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। एडवर्ब है प्रोनाउन और नाउन के अलावा जिन चीज़ों को मॉडिफाई करता है उसको कहते हैं एडवर्ब। प्रपोजिशन शोज द पोजीशन। प्रपोजिशन जो है हमने पढ़ा कि वो पोजीशंस को शो करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। फिर उसके बाद कंजक्शन पढ़ा। दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कंजक्शन। उसके बाद इंटरजेक्शन, जो हम लोगों की सडन वर्ड निकलता है किसी भी खुशी के मौके पे या किसी भी गमी के मौके पे, इमोशंस या फीलिंग जो हम लोगों को हम लोगों का शो करता है वर्ड, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। सो अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है टेंसेस, ठीक है। टेंसेस ज़माने, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है कितने ज़माने होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। कितने होते हैं? प्रेजेंट किसको कहते हैं? हाल को, ठीक है। पास्ट क्या होता है? माजी। फ्यूचर क्या होता है? मुस्तकबिल, ठीक। उसके बाद जब हम लोगों को ये पता चला गया प्रेजेंट क्या है? मौजूदा ज़माना, ठीक है। माजी क्या है? हाल, मौजूदा ज़माना, ठीक है। माजी गुजरा हुआ ज़माना। मुस्तकबिल क्या है? आने वाला, ठीक। ये अब आप लोगों को समझ आ गई प्रेजेंट क्या है, जो आप लोग जिसमें रह रहे हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट। पास्ट जो गुजर चुका है, फ्यूचर आने वाला, मुस्तकबिल। सो जब हम लोग टेंसेस करते हैं ये 3 टाइप्स इनकी होगी, ठीक है। उसके बाद हर एक की 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। हर एक की 4 टाइप्स होती हैं, ठीक। फर्स्ट होती है इंडेफिनिट, ठीक है। सेकंड होती है कंटिन्यूअस, थर्ड होती है परफेक्ट, फोर्थ होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखें, अगर प्रेजेंट का है हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये ऐसे है। अगर पास्ट का है तो हम लोग कहते हैं, अगर पास्ट का है तो हम लोग कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब
हम लोगों को जब यहाँ तक समझ आ गई कि हर एक के 4 पार्ट्स होते हैं, तो हम लोगों को यहाँ से ये भी समझ आ गई कि 4 इसके, 4 उसके और 4 फ्यूचर के, टोटल हम लोगों के टेंसेस हैं 12। कितने हैं? 12 हैं। 4 किसके हैं? पास्ट। 4 है हम लोगों के प्रेजेंट के और 4 ही हम लोगों के हैं फ्यूचर के। ठीक है, 12 हम लोगों ने टेंसेस कर दिए। ठीक है, कितने टेंसेस हम लोगों ने करने हैं? 12। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले हम लोगों ने सबसे पहले करने हैं प्रेजेंट टेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट टेंसेस करने के बाद फिर हम लोग पास्ट करेंगे, देन फ्यूचर करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट करना है हम लोगों ने। प्रेजेंट में आप लोगों को जैसे पता चल गया कि हाल, मौजूदा जमाना। ठीक है, अब हम लोगों ने करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज बताऊंगी कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं इनको लिखने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। ठीक है, इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? इंडेफिनिट का जिस चीज का आपको मुकम्मल पता है उसको कहते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट मुकम्मल पता हो जिस सेंस में कि वो ये काम होता है। ठीक है, अब क्या है इसकी पहचान उर्दू जुमले में क्या होती है? ता है, ही है, ते है वगैरह आता है। ठीक है, जुमले के आखिर में, ठीक है, जब आप लोगों की ट्रांसलेशन अगर आती है वो आप लोगों ने लास्ट से उसको पहचानना होता है कि लास्ट पे कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। इसके लास्ट पे जो आप लोगों की पहचान है वो है जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। क्या आता है? मतलब कि वो काम करता है, हम पढ़ते हैं, वो खाना बनाती है, एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई। मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि एक सेंटेंस लिखने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। ये 3 चीजें, ठीक है, F स्टैंड्स बाय सब्जेक्ट, V स्टैंड्स बाय वर्ब, O स्टैंड्स बाय ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा है। वर्ब क्या है? जो काम हो रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, ये तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। हर फार्मूला में ये आप लोगों के 3 जो है एसेंशियल पार्ट्स है। सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो आपके कंपलसरी होते हैं, ये आते हैं एक सेंटेंस को लिखने के लिए। ऑब्जेक्ट आए या ना आए लेकिन उसका पता होना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा होता है। ठीक है, वर्ब है जो काम हो रहा है, वो क्या है? जिस पर काम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद अब हम लोगों ने लिखना है इसका फार्मूला, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलूं कि वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती हैं? 3। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब
ठीक है। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि आप लोगों ने ये स्टार्ट से पढ़ा होगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन इनके भी नेम्स होते हैं। मीन्स कि जो फर्स्ट होता है इसको प्रेजेंट कहते हैं या इंफिनिटिव्स कहते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद ये है पास्ट, जो थर्ड फॉर्म है उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं प्रेजेंट या इंफिनिटिव्स कहते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं पास्ट। पास्ट इसलिए कहते हैं कि पास्ट जो इंडेफिनिट होता है टेंस, उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, इसके अलावा किसी में भी यूज नहीं होती है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। ओके, अब हम लोगों ने लिखना है इसका फॉर्मूला। सिंपल है, सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? पॉजिटिव वाला, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का होगा, फिर नेगेटिव का होगा, फिर इंटरोगेटिव का होगा। सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम लोगों ने लिखा। लेकिन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि जो सिंगुलर पर्सन होते हैं, सिंगुलर पर्सन कौन होते हैं? सिंगुलर पर्सन होते हैं ही, शी, इट, ठीक है। और भी सिंगल चीजें जितनी होती हैं उनके साथ हम लोग इजाफा करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं लड़का पतंग उड़ाता है। इसका होगा सब्जेक्ट क्या है हम लोगों का? बॉय, बॉय। उसके बाद वर्ब है, वर्ब है उड़ाना, क्या है? फ्लाई। फ्लाई जब हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन फ्लाई पहली फॉर्म है, इसके साथ ये सिंगल पर्सन है, इसलिए हम लोगों ने इसके साथ लगाना है आई एस। और आप लोगों को पता है कि जब हम लोग बॉय को रेज करते हैं तो आई ई एस लगाता है। बॉय फ्लाइज द काइट, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये है वर्ब और ये है सब्जेक्ट। वर्ब के साथ हम लोगों ने एस और ई एस लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ एस और ई एस लगाया, ठीक है। ये है आप लोगों का सिंपल का फॉर्मूला। उसके बाद हम लोगों ने जब नेगेटिव करना होता है, नेगेटिव मनफी जुमले जो होते हैं उनको कहते हैं नेगेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं डू और डस, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब हम लोगों ने डू और डस लगा दिया, डू होता है आई, वी, दे, प्लूरल पर्सन के साथ, ठीक है। और डस यूज होता है ही, शी, इट, सिंगुलर पर्सन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने सिंगुलर के साथ एस या एस लिखा था वर्ब के साथ, लेकिन अब यहाँ पे जब हम लोग नेगेटिव करेंगे तो हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ई एस यूज कर लिया, ठीक है। ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं हम लोगों के। जब हम लोगों ने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पे ई एस यूज कर लिया, इसलिए हम लोग नेक्स्ट यूज नहीं करेंगे। अब देखिए उसी को हम लोग करते हैं, इसी को हम लोग करते हैं बॉयज, बॉय
डज नॉट फ्लाई द काइट। ठीक है, ये हो गया आप लोग का क्वाइट डज नॉट फ्लाई द काइट, ये हो गया। उसके बाद अब जब इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले, ये मंफी जुमले होते हैं, ठीक है, उसके बाद ये सवालिया होते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव में डू और डज पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे फिर हम लोगों का ये देखें, ये जो जब हम लोग इसको इंटेरोगेटिव में करते हैं, ये डज पहले आ जाता है, डज बॉय फ्लाई द काइट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया आज हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम लोगों ने सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ा। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।